अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने सॉफ्टवेयर की एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ चलती है। ये मैंने लॉगिन कर लिया हमारा सॉफ्टवेयर। ये हमारा फ्रंट पे डैशबोर्ड है जिसमें जितनी भी हमारे बिज़नेस चल रहा है उसका एक ओवरव्यू आता है कि बिज़नेस में भी हो क्या रहा है, क्या सेल्स का ओवरव्यू आ रहा है। जिस तरह ये मैं देख रहा हूँ एक साल का पूरा चार्ट है। इसमें जनवरी में कितनी सेल हुई, हमारी परचेजिंग कितनी हुई, फरवरी में सेल, ये ग्राफ दिखा रहा है फरवरी में सेल गिरी हुई है, उसके बाद फिर अप्रैल में सेल ज़्यादा है, इस तरह करके ओवरव्यू। इसके अलावा यहाँ डेली के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, हमारे कितनी प्रोडक्ट बिक रही हैं, हमारी टॉप ब्रांड्स, टॉप आइटम टाइप्स, यानी अगर आप मल्टीपल टाइप की चीज़ें बेचते हैं तो आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या मल्टीपल आप ब्रांड्स बेच रहे हैं तो कौन सी ब्रांड से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। हमने कोशिश करी है कि हर चीज़ को आसान अल्फाज में यूज़ करें, तो हमने यहाँ लेफ़्ट साइड पर जो सेल्स की चीज़ें हैं वो सेल्स में रखी हैं। सारी सेल्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं, रिटर्न वगैरह सब सेल। प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, एडजस्टमेंट्स, ब्रांड्स, टाइप्स। फिर कस्टमर है, कस्टमर के अंदर कस्टमर से उसकी कस्टमर बनाना से लेके कस्टमर की पेमेंट्स वगैरह सब चीज़ कस्टमर के अंदर है। कस्टमर के चेक्स हैं, कस्टमर के डिस्काउंट्स हैं, वो भी कस्टमर के अंदर आएंगे। वेंडर के अंदर सारी वेंडर क्रिएशन है, वेंडर के पेमेंट्स हैं, उनके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वेंडर का। फिर परचेजिंग में परचेजिंग से रिलेटेड सारी एक्सपेंस भी परचेजिंग के अंदर है, एसेट्स वगैरह हैं एक्सपेंस के अंदर। फिर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हमने जैसे यूज़र अकाउंट्स, सारे अकाउंट सेटिंग्स में हमने सारी मेजर चीज़ें दी हैं जो कंट्रोल करती हैं सॉफ्टवेयर को। जिस तरह अकाउंट्स क्रिएशन है, जो सॉफ्टवेयर रन करेंगे उनके मैनेज रूल्स हैं कि कौन सा यूज़र किस टाइप के चीज़ें मैनेज कर सकता है। यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ये रोल्स हैं यूज़र्स के, उनकी टाइप्स हैं कि वो क्या मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट्स हैं, बैकअप ले सकता है सॉफ्टवेयर का, बैकअप भी स्टोर दिया हुआ है। अब आते हैं हम थोड़ी मेजर चीज़ों की तरफ। रिपोर्ट सेंटर, हमारे रिपोर्ट सेंटर में तकरीबन 50+ रिपोर्ट्स हैं जो हर तरह के हमें रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि क्या एक बहुत प्रॉपर बनी हुई है। इसके अलावा अकाउंट्स का एरिया भी है। अकाउंट्स के एरिया में हमारे पास और अच्छी रिपोर्ट्स भी हैं, जिस तरह सेल्स रिपोर्ट है। पहले मैं आपको अकाउंट दिखा दूँ। अकाउंट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स है जिसमें सारे बैलेंसेस मैनेज हो रहे हैं। साथ में फिर हमारे पास अकाउंट्स की बाकी रिपोर्ट्स हैं। ये हमारी सेल्स रिपोर्ट है। इसमें हम डेट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सेल्स आ गई, आइटम की सेल्स आ रही है कि कितनी सेल उसकी प्रोडक्ट की हुई है, खाली कितने पीसेस के सेल है और उससे अमाउंट कितना बना है। हम चाहते तो उसको हम एक आइटम की भी निकाल सकते हैं कि इस आइटम की कितनी सेल हुई है, या किसी ब्रांड की कितनी सेल हुई है, ब्रांड वाइज, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज। किसी ख़ास कस्टमर की निकाल सकते हैं। इसके अलावा बस हम एक दो रिपोर्ट और आपको दिखाया था, यूनिट एक्टिविटी रिपोर्ट। इससे आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल आती है कि उसकी बिगिनिंग क्वांटिटी, यानी स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी पड़ी थी इस डेट की, कितने पीस बिके, कितने परचेज़ हुए, कोई क्वांटिटी एडजस्ट हुई है। इसके बाद थोड़ा सा जनरेट कर लेता हूँ। ये इसकी पूरी रिपोर्ट है, बिगनिंग क्वांटिटी, वहाँ पर स्टार्टिंग में कितना था। हम इसमें डेट वाइज सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इन हैंड कितनी है। इसके अलावा कस्टमर लेजर वगैरह भी इसमें सब कुछ है।
सैम्पल कंपनी का निकाल लिया। इसमें इसकी पेंडिंग्स भी हमने मंथ वाइज पेंडिंग अलग दी हुई है, ऊपर लेजर अलग है। कस्टमर लेजर हो गया। एजिंग रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें हर कस्टमर की एजिंग रिपोर्ट डिफाइन है। अगर क्रेडिट पे काम होता तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। अगर मैं आपको यूज़र एक्सेस कंट्रोल दिखाया था उसमें इसके थ्रू यहाँ सारे रोल्स डिफाइंड होते हैं जो जो यूज़र्स जिस टाइप के यूज़र्स होते हैं, और उनको हम फिर वो असाइन करते हैं कि परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो जो चीज़ें वो कर सकते हैं हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं। बाकी आपको सेल रिटर्न, सेल परचेज़, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह इस तरह करके हर चीज़ इसमें मेंशन है। और फीचर्स बन भी सकती हैं, इसमें एडिशन फीचर्स ऐड हो सकती हैं।